तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्या, लुब्रिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, लुब्रिकेशन मतलब स्नेहन। आज के टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन का टॉपिक है। फ्रिक्शन, घर्षण। तो घर्षण में आता है स्नेहन, लुब्रिकेशन। मतलब जैसे कि कोई मशीन है, मशीन के दो पार्ट हैं, तो मशीन के दो पार्ट आपस में ऐसे चलेंगे तो वो क्या होता है, अगर लुब्रिकेशन नहीं किया तो वो आपस में गर्म होंगे, टच करेंगे। तो अपना अपना हाथ को ही ऐसे करते हैं तो यही गर्म हो जाते हैं। तो मशीन के पार्ट तो लोहे के होते हैं, तो वो घिसेंगे घिसेंगे तो उसका टूटने का मतलब ज़्यादा टाइम का जो लॉन्ग टाइम उसके लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, स्नेहन करते हैं। ये कारण होता है स्नेहन, ठीक है। तो अब स्नेहन होता है, स्नेहन के प्रकार, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं, लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वो होता है द्रवीय स्नेहन, जिसको कहते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। पहला टाइप का होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। दूसरा होता है अर्ध ठोसी स्नेक, जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तीसरा होता है ठोसी स्नेक, जिसको बोलते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। तीन प्रकार के स्नेक पढ़ेंगे। पहला होता है द्रव्य, जिसको लिक्विड लुब्रिकेंट बोलते हैं। दूसरा होता है सेमी सॉलिड और तीसरा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्य स्नेहक। तो द्रव्य स्नेहक में आता है, द्रव्य स्नेहक मतलब ऐसे जो लिक्विड जो बहते हैं, ठीक है। ऐसे तेल जो बहते हैं, बहकर चल सकते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, तो इनको सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं एज ए लुब्रिकेंट। क्योंकि अपन एक जगह डालेंगे तो पूरी मशीन में ये चले जाते हैं, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, पहला खनिज तेल, दूसरा ऑर्गेनिक तेल, तीसरा सिंथेटिक और चौथा ब्लेंडेड तेल। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले खनिज तेल होता है। खनिज तेल कौन सा होता है, जिसको अपन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। मतलब जो IOCL कंपनी लग रही है, ठीक है, HP कंपनी लग रही है, तो वो जो समुद्र के बीच में तेल निकालती है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम ऑयल। तो पेट्रोलियम ऑयल से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग मिलते हैं। तो इसमें आता है मोमीय तेल आता है खनिज तेल में, जिसको अपन काम में लेते हैं, किसमें, लुब्रिकेंट में। दूसरा आता है ऑर्गेनिक तेल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तेल वो होते हैं जो अपन को वनस्पति से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है। मछली की स्किन में ग्रुप वो मछली की स्किन में D पाई जाती है, विटामिन, और उससे ही तेल प्राप्त होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक तेल। तो तीसरा है सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल जो अपन खुद बनाते हैं, ठीक है, दो तेल को मिक्सचर करके फिर बनाते हैं। एक होता है ब्लेंडेड तेल, ठीक है। इसमें खनिज तेल प्लस में एक ऑयल मिलाते हैं तो भी ब्लेंडेड ऑयल बनता है। तो ये हो गया आपका द्रव्य स्नेक। इसके 4 उदाहरण हो गए, खनिज तेल, ऑर्गेनिक तेल, सिंथेटिक तेल और ब्लेंडेड तेल, ठीक है। द्रव्य स्नेक यहाँ खत्म होता है। इसके बाद आप बात करते हैं अर्धठोसी स्नेक। तो अर्धठोसी स्नेक वो होते हैं जो बहुत ही गाढ़े ऑयल होते हैं, जो बह नहीं सकते, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रीस और वैसलीन। तो जो ग्रीस और वैसलीन होते हैं, ये काम आता है बैरिंग में। बैरिंग, रोलर बैरिंग हुआ, ठीक है, टेपर बैरिंग हुआ, तो वहाँ पे अपन अर्धठोसी स्नेक काम में लेते हैं। तीसरा आता है ठोसी स्नेक। तो ठोसी स्नेक वो होते हैं जहाँ पे अपन बहुत अधिक टेम्परेचर होता है मशीनों में, तो वहाँ पे तेल और ग्रीस अपन काम में नहीं ले सकते, तो वहाँ पे ठोसी स्नेक काम में लेते हैं। तो उसका उदाहरण है सोप स्टोन, टैल्क, वैक्स और माइका, ठीक है। ये 4 उदाहरण आपके ठोस स्नेक के। तो आप उनको पता होना चाहिए कौन सा स्नेक कहाँ काम आता है और इसका उदाहरण क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है स्नेक में। तो जैसे आपने देखा होगा, स्नेक अपन बाइक में काम में लेते हैं, बाइक की रिपेयरिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे भी अपन द्रव्य स्नेक काम में लेते हैं। ग्रीस अपन काम में लेते हैं मशीनों के पार्टों में लगाने के लिए, ठीक है। और ठोसी स्नेक अपन काम में लेते हैं बैरिंग में, ये सोपस्टोन, टैल्क, और जहाँ पे अधिक टेम्परेचर होता है, जैसे आप फोर्जिंग मशीन है, और फोर्जिंग मशीन में क्या था, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे अपन ग्रीस भी काम में नहीं ले सकते और तेल भी काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ठोसी स्नेक काम में लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है।